नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ममता। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक है प्रोस्टेट इलाजमेंट। प्रोस्टेट इलाजमेंट क्या होता है, मैं इसके बारे में आपको शॉर्ट में कुछ जानकारी दूंगी। प्रोस्टेट ग्लैंड मेल में पाया जाने वाला एक ग्लैंड होता है जो यूरिनरी ब्लडर के जस्ट नीचे होता है। ये लगभग 18 टू 20 ग्राम या एक नींबू के साइज़ का होता है और इसके अराउंड यूरिन की ट्यूब गई हुई होती है जिसे यूरेथ्रा कहते हैं। और जैसे जैसे ये बढ़ने लग जाता है, ये एज के अकॉर्डिंग बढ़ता है। 40 टू 50 ईयर्स के बाद में इसके बढ़ने के चांसेस स्टार्ट हो जाते हैं। ये नेचुरल प्रोसेस होता है। ये हर मेल में 40 टू 50 ईयर्स के बाद में धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है और इसके कोई इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन से रिलेटेड कॉज नहीं होते हैं। ये रेयर केस में या कम एज में पाया जाता है, नहीं तो ये 40 टू 50 ईयर्स के बाद में ही या ओल्ड एज में ही ये ग्लैंड्स धीरे धीरे अपने आप बढ़ने लग जाती है। जब ये बढ़ती है तो धीरे धीरे ये यूरिन की जो ट्यूब होती है जहाँ से यूरिन पास होता है उस पर प्रेशर डालने लगती है और वो ट्यूब दबने लग जाती है। उसके दबने की वजह से यूरिन पास करने में पेशेंट को दिक्कत होने लगती है। दिक्कतें किस टाइप की, जैसे बार बार उसको यूरिन होता है, रुक रुक के होता है और उस यूरिन का फ्लो कम हो जाता है या मान सकते हैं उसको कि पतला हो जाता है। कई बार पेशेंट को बहुत ज़्यादा जलन और दर्द की भी प्रॉब्लम आती है। डायबिटिक पेशेंट में ये प्रॉब्लम एक और हो सकती है कि उसमें पस अगर आ गया तो उससे उसकी दिक्कत ज़्यादा बढ़ सकती है। प्रोस्टेट जब बढ़ने लग जाता है तो उसका इफ़ेक्ट किडनी पे भी पड़ सकता है। किडनी में स्टोन्स हो सकते हैं या किडनी में किसी तरह के इन्फेक्शंस हो सकते हैं। पेशेंट अपने प्रोस्टेट ग्लैंड को धीरे धीरे कम कर सकते हैं। उसके लिए कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन्स होती हैं जो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती हैं। सबसे पहले मेडिसिन होती है सैबर सेलुलोटा। सैबर सेलुलोटा क्यू फॉर्म में मैं प्रेफर करती हूँ पेशेंटों को। इसकी 30 पोटेंसी 200 1 सभी आती हैं, बट मैं ज़्यादातर पेशेंटों को सैबर सेलुलोटा क्यू देती हूँ। सैबर सेलुलोटा क्यू बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। ये आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड को धीरे धीरे सिकोड़ने में मदद करती है। यूरिन पास जो हो रहा है उसके फ्लो को बढ़ाती है। यूरिन में जो जलन हो रही है उसे कम करती है। सैबर सेलुलोटा आप 20-20 बूंद 2 बार सुबह शाम 1/4 कप पानी यानी आधे कप से कम पानी में खाली पेट लें। सुबह की डोज आप खाली पेट लें, शाम की खाना खाने के 2 से ढाई घंटे के बाद में लें। इससे बहुत ही जल्दी आपको इफ़ेक्ट मिलेगा। एक और मेडिसिन होती है R25। R25 ये कॉम्बिनेशन में होती है। इसमें लगभग 6 से 7 मेडिसिन्स कॉम्बिनेशन में होती हैं। सैबर सेलुलोटा क्यू भी इसमें होता है। उसके अलावा बहुत सारी मेडिसिन्स होती हैं जो आपके प्रोस्टेट को धीरे धीरे ठीक करने में मदद करता है। अगर आपको यूरिन में बहुत ज़्यादा जलन है तो आप एक मेडिसिन होती है कैंथेरिस 200। कैंथेरिस 200 आप सिर्फ रात के टाइम पे दो बूंद सिर्फ रात के टाइम पे डायरेक्ट टंग पे लीजिए, इससे बहुत जल्दी आराम होगा। R25 भी आपको 20-20 ड्रॉप 2 बार सुबह शाम 1/4 कप पानी में ही लेना है और खाली पेट लेना है। सैबर सेलुलोटा और R25 आप दोनों एक साथ स्टार्ट करिए। मैं अपने पेशेंटों को एक साथ देती हूँ दोनों मेडिसिन। ये काफ़ी इफ़ेक्टिव मेडिसिन्स होती हैं। इसके डोज आप दोनों सेम ही लेंगे और सिर्फ इन दोनों मेडिसिन्स के बीच में 10 से 15 मिनट का गैप करके आप इसको कम से कम 2 से 3 महीना कंटिन्यू लीजिए। अगर आपको ये बहुत अधिक इफ़ेक्ट करती है तो इसको कंटिन्यू आप रख सकते हैं। मेरे कुछ पेशेंट ऐसे हैं जो अभी भी इस मेडिसिन्स को कंटिन्यू रखे हुए हैं और उनके प्रोस्टेट भी इंक्रीज से डिक्रीज़ हो गए हैं। इस दवाई का इफ़ेक्ट बहुत अच्छा है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप ये मेडिसिन स्टार्ट करिए। और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए।
ओके, बाय बाय दोस्तों।